हेलो, नमस्कार साथियों। आज हम एक टॉपिक रीजनिंग पढ़ने वाले हैं जो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, रेलवे हो या बैंकिंग हो या एसएससी हो, कई कम्पिटिटिव एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। तो आज का जो एक टॉपिक है कैलेंडर, ये जो टॉपिक है कैलेंडर, ठीक है, कैलेंडर। ये जो है क्लास 1 है, ये क्लास 1 कैलेंडर का है। तो कैलेंडर में किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है पहले हम वो देखते हैं। कैलेंडर में कितने तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, उस सभी को मैं आपके सामने लिखता हूं। पहला है पार्टिकुलर डेट पर कौन सा दिन था, ठीक है। एक इस तरह का होता है कि उस दिन को कितना तारीख था, कौन सा दिन, तो वो है 15 या 12 अगस्त 1991 को ये दिन था। तो 2 नवंबर 1991 को कौन सा दिन था, ठीक है। जैसे बोलेगा कि 1947 को 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, एक पार्टिकुलर डेट पूछेगा। दूसरा पूछेगा अगर 12 अगस्त 1991 को ये दिन था तो 2 नवंबर 1991 को कौन सा दिन था, ये बताइए। 4 तरह का क्वेश्चन पूछता है। 2 टाइप का मैं लिख दिया हूं, लिखा हुआ है 2023 है तो अगले किस वर्ष 2023 जैसा कैलेंडर होगा, ठीक है ना। किस तरह कैलेंडर होगा। बोल रहा है कि अगर 2023 है तो अगले किस वर्ष 2023 जैसा ये कैलेंडर होगा। ये 2000 यूपीएससी 2024 में सेम यही क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत इजी और बहुत स्वीट क्वेश्चन था ये। एक है शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन। ये 4 तरह का प्रश्न जो है आपसे पूछा जाता है। मैं बोर्ड से हट जाता हूँ, थोड़ा मैं देखता हूँ कहीं कट तो नहीं रहा है। बिल्कुल ये सही है। पहला क्वेश्चन है कि पार्टिकुलर डेट पर कौन सा दिन था। दूसरा जो है 2 अगस्त 12 अगस्त 1991 को ये दिन था तो 2 नवंबर 1991 को कौन सा दिन होगा या था, ये ज्ञात करने के लिए है। तीसरा में है कि 2023 है तो अगले किस वर्ष 2023 जैसा कैलेंडर होगा और शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन क्या होता है, ये निकालने के लिए है। तो कुल देखा जाए तो कुल जो है इसमें 4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें कितने हैं, कुल 4 डायमेंशन में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने क्वेश्चन का फॉर्मेट पहले आपको बता दिया कि इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि आप
यूपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, या फिर एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे का, या फिर कोई अनकम्पिटिटिव एग्जाम का, दरोगा हो गया, पुलिस हो गया, कोई भी एग्जाम का अगर कम्पिटिटिव एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो उस सभी एग्जाम में यहाँ से कैलेंडर से जो है सभी प्रश्न जो है इन सभी एग्जामों में यहाँ जो है कैलेंडर से प्रश्न पूछता ही पूछता है। तो मेरा एक मानना है कि कैलेंडर का एक टॉपिक है, ये क्या है, कैलेंडर का एक टॉपिक है नमक की भांति की तरह। जिस प्रकार एक बार नमक का कलेक्शन कर लिया और नमकीन आइटम हम बना सकते हैं, उसी तरह कैलेंडर एक टॉपिक आप अच्छे से क्या कीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। जब कैलेंडर कंप्लीट हो जाएगा तो आपका जो है उस टॉपिक पे कमांड हो जाएगा, तो कहीं भी फ्यूचर एग्जाम में आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर का लेक्चर आपको मिल रहा होगा, साथ ही साथ आपको मैथ्स का टॉपिक, आपको 2 टॉपिक भी सारा का प्लेलिस्ट में बना के आपको अवेलेबल करा दिया हूँ। तो मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल में क्या क्या लोगों को अवेलेबल करा रहा हूँ, सबसे पहले करंट अफेयर का वीडियो आपको मिल रहा है, और फिर आपको मैथ्स का है, मैथ्स का टॉपिक है परसेंटेज और ये प्रॉफिट एंड लॉस, अभी ये चल रहा है। तीसरा में है पॉलिटिकल साइंस, ये भी आपको वीडियो इसका भी मिल रहा है। जो स्पेशल झारखंड से हैं तो उनके लिए एक जो है खोटा सीरीज चल रहा है, जो जेपीएससी मेंस का सिलेबस है, ये जेपीएससी मेंस का सिलेबस है। तो ये जो खोटा है वो मेंस को ध्यान में रख के पढ़ाया जा रहा है। कंप्लीट वीडियो आपको इन टॉपिक्स पे मिल रहे हैं, और ये कंप्लीट हो गया है, लगभग इसमें 14 टॉपिक मिल गया है, और ये अभी 2 टॉपिक इस पे हुआ है। तो धीरे धीरे अपने आप जरूरत के अनुसार आप हमारे प्लेलिस्ट का यूज करें। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं, कैलेंडर को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि कैलेंडर जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और कहीं ना कहीं इस इम्पोर्टेंट टॉपिक से हर साल एग्जाम में आता ही आता है। तो हमें इस टॉपिक पे कमांड बनाना चाहिए। हमें क्या क्या सीखना चाहिए, सबसे पहले हम ये आज सीखते हैं ऑड डे, ठीक है। ऑड डे को हिंदी में बोलते हैं विषम दिन। क्या बोलते हैं, विषम दिन। ऑड डे को क्या बोलते हैं, विषम दिन। आज ये हम सीखने वाले हैं ऑड डे। आखिर ऑड डे होता क्या है, विषम दिन होता क्या है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये क्या है, 10 डे है, तो इस 10 डे को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। रिमाइंडर कितना बच गया, 3 बच गया। चूंकि क्या होता है 7 और +3, तो ये 7 का 7 डे जो हो गया, ये क्या हो गया, 1 वीक हो गया। क्या हो गया, 1 वीक हो गया। और ये जो हो गया 3 डे एक्स्ट्रा हो गया, वीक से ये 3 डे एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है। तो इसमें बोलेंगे कि 3 ऑड डे। ये कितना है, 3 ऑड डे है। ये कितना है, 3 ऑड डे है। इसमें ऑड डे कितना है, तो 3 ऑड डे है, ठीक है। दूसरा नंबर अगर मान लीजिए हम ये करते हैं, मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ 8, तो 8 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 एकम 7, ठीक है। यहाँ 8 है और 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, यहाँ बच गया 1। कितना बच गया, रिमाइंडर 1। यानी एक जो बच रहा है, शेष जो बच रहा है, ठीक है, डिवाइड करने पर, वो ऑड डे है। यानी कि एक जो है ये क्या है, ऑड डे है। ये क्या है, ऑड डे है। यानी कि किसी भी चीज को अगर हम 7 से, किसी भी डिजिट को 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम क्या बोलेंगे, ऑड डे बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार फिर चलते हैं हम। यहाँ मान लीजिए ये है 36 है, ठीक है, और 7 से डिवाइड करते हैं, तो 7 से डिवाइड करेंगे 36 को, 7 5 जा कितना होता है, 35। ये हो गया। तो ये जो बचा कितना बच गया, 1 बच गया शेष, ठीक है। यानी कि ये जो है 35 + 1, यानी कि कितना बच गया, 1 शेष हो गया।
यानी कि ऑड डे, यानी कि इसमें जो होगा ऑड डे कितना होगा, 1 ऑड डे। यहाँ पे ऑड डे कितना हो रहा है, 1 ऑड डे हो रहा है। समझ में आ गया, 1 कितना हो गया, ऑड डे हो गया। तो ऑड डे कैसे निकालते हैं, समझ में आ रहा है। ऑड डे निकालने के लिए 7 से हम डिवाइड करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये 48 है, ठीक है। अब मान लीजिए 7 से डिवाइड करना है, तो ये देंगे 7 सत्ते 49 होता है। तो 7 सात सात 7 सत्ते 7 सत्ते 49, तो 7 7 छक 42, तो 6 से ही जाएगा। तो यहाँ कितना कैरी बचेगा, 6। तो 6 बच रहा है, ये 6 क्या हो गया, बच गया। तो 6 ऑड डे कितना हो गया, ऑड डे कितना हो गया, 6 ऑड डे हो गया। ऑड डे की संख्या कितना हो गया, तो यहाँ पे 6 हो गया। तो ऑड डे कितना हो गया, यहाँ पे 6 ऑड डे, ठीक है। तो ऑड डे की संख्या कितना हो गया, 6 हो गया। यानी कि हम जब भी 7 से डिवाइड करेंगे तो जो बच जाएगा वो क्या होगा, ऑड डे होगा। तो आई होप ऑड डे आपको समझ में आ गया कि ऑड डे होता क्या है। तो लिखेंगे ऑड डे के डिफिनेशन लिखेंगे कि कंप्लीट सप्ताह होने के बाद, कंप्लीट सप्ताह होने के बाद जो दिन शेष, ठीक है, जो दिन शेष बचता है, जो दिन शेष बचता है, तो वह ऑड डे, ऑड डे कहलाता है। समझ में आ गया। मान लीजिए यहाँ पे 16 है और 16 को 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 7 दूना 14, 2 कितना होगा, बच जाएगा। तो 2 क्या होगा, ऑड डे। समझ में आ गया। मान लिए 7 है, 22 को डिवाइड करेंगे, 7 3 21, 1 हो जाएगा कैरी, तो 1 क्या हो जाएगा, बच गया। तो 1 क्या हो गया, ऑड डे। ये क्या हो गया, ऑड डे हो गया। ये क्या हो गया, 1 ऑड डे हो गया। तो ऑड डे कैसे निकालते हैं, तो ऑड डे जो है 7 से डिवाइड करेंगे, जो भी बच जाएगा रिमाइंडर वो ऑड डे होगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। कंप्लीट सप्ताह होने के बाद जो दिन शेष बचता है तो वह ऑड डे कहलाता है। तो ऑड डे का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया कि ऑड डे किसे कहते हैं। मैंने आपको परिभाषा भी लिख दिया है, आप इसी को लिख दें, अच्छे से अपने नोट्स बनाएंगे। और एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया है कि क्या है। मान लीजिए 21 है और 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 3 जा 21, 7 21, तो क्या होगा, 0। यानी कि इसमें ऑड डे नहीं है, इसमें ऑड डे नहीं है। यानी कि 7 21, यानी कि 3 का 3 पूरा सप्ताह क्या है, पूरा कंप्लीट है। तो क्या है, कंप्लीट सप्ताह होने के बाद इस यहाँ पूरा सप्ताह क्या हो रहा है, पूरा कंप्लीट हो गया। तो जो दिन शेष बचता है वह ऑड डे कहलाता है। चूंकि दिन यहाँ शेष बचा नहीं तो ये क्या हो गया, ऑड डे हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ 24 डिवाइड बाई 7 रहेगा, 7 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि कैलेंडर में सप्ताह जो होता है 7 दिन का होता है, इसीलिए 7 से डिवाइड करते हैं। तो 7 या 21, 21 को माइनस करेंगे और 3 बच जाएगा। तो यहाँ पे कितना होगा, 3, यानी ऑड डे। ये हो गया ऑड और ये हो गया डे। ऑड डे की संख्या यहाँ पे कितना हो गया, 3। तो आपको ये जो है कंसेप्ट आई होप समझ में आ रहा होगा। ऑड डे का कंसेप्ट मैंने आपको बताया है। अब थोड़ा सा ऑड डे के बारे में और हम डिटेल चर्चा करते हैं। क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या फिर एसएससी हो, सारे का सारे एग्जाम में लगभग ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको तो पढ़ना ही चाहिए, पहले उस पर कमांड कर लेना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि 100 दिन में कितने
100 दिन में कितने ऑड डे हैं। तो पहले ऑड डे निकालने का बाद क्या है, और कुछ नहीं करना है, हमें क्या करना है, 100 यहाँ है और 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 7 एक कम क्या हो गया, 7 कैरी करेंगे, 30 30, 7 चौका 28, क्या हो गया 28। ये कितना बच गया, रिमाइंडर कितना बच गया 2। तो 2 जो रिमाइंडर बच गया, क्या बोले थे, परिभाषा था कि कोई भी सप्ताह जो बच जाता है कंप्लीट सप्ताह होने के बाद जो बचता है वो ऑड डे होता है। 7 से डिवाइड किया हमने, तो जो बच गया कितना बच गया 2, तो 2 जो हो गया ऑड डे हो गया, क्या हो गया ऑड डे। ऑड डे यानी कि 100 दिनों में कितने ऑड डे हैं, तो 2 ऑड डे है। क्या होता है ऑड डे निकालने पर, सबसे पहले ऑड डे निकालने सीखिए कि ऑड डे कैसे निकाला जाता है। अगर ये आप सीख जाएंगे तो आपका जो है एक पॉइंट यानी एक कंसेप्ट बन जाएगा आपको। तो आप ऑड डे के आधार पे हम जो है कैलेंडर में डेट निकालेंगे, ये बहुत जरूरी है, आपको सीखना ही सीखना है। दूसरा है क्वेश्चन है कि 200 दिनों में, 200 दिनों में कितने ऑड डे होता है। अब कुछ नहीं करेंगे, 200 है, डिवाइड बाई क्या करेंगे 7। तो 200 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 दूना कितना हो गया 14 हो गया, 21 तो कम ज़्यादा हो जाएगा। अब मान लीजिए कितना हो गया 6, और 7 पचे 35, 7 का 7 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सत्ते 49 और 7 अठी 56 यानी 56, कितना हो गया 4, ठीक है। तो 4 हो गया यहाँ पे रिमाइंडर, और 4 रिमाइंडर जो बच गया वही क्या हो गया ऑड डे हो गया, क्या हो गया ऑड डे। यानी कि ये ऑड डे बराबर कितना हो गया 4, यानी 200 दिनों में ऑड डे की संख्या निकालें कितना होगा 4। समझ पा रहे हैं आप। चलिए यहां तक अगर आप समझ गए तो हमें आप ये बताएं कि 365 दिन में और 366 दिन में, यानी कि 365 दिन में और 366 दिन में कितने ऑड नंबर होते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे और इसको भी क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 बच्चे कितना होता है 35, और एक हो गया कैरी 5, तो 7 दूना कितना हो गया 14, एक बच गया। तो भाई एक बच गया, ये क्या हो गया ऑड डे, ये क्या हो गया ऑड डे। तो ऑड डे बराबर कितना हो गया 1, यानी कि 365 दिन में ऑड डे कितना होता है 1। अब ये याद रखना पड़ेगा 365 दिन में ऑड डे कितना होता है 1। अब 7 को इससे डिवाइड करेंगे, 7 5 जो कितना होगा 35, 1 और ये 6 60 होगा, 7 2 जा 14, 14 हो गया, 2 हो गया कैरी, ठीक है। 2 जो हो गया रिमाइंडर हो गया, 2 जो रिमाइंडर हो गया उसी को हम क्या बोलते हैं ऑड डे हो गया, यानी ऑड डे। ये क्या हो गया ऑड डे इज इक्वल टू 2, कितना 365 दिन में, 365 दिन में ऑड डे की संख्या कितना होता है 2 होता है। और 365 दिन में 366 दिन में 366 डे में कितना ऑड डे 2 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 365 डे में ऑड डे की संख्या कितना होगा 1। तो आई होप आज जो है यहाँ तक जो है समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। ऑड डे की निकाल लिए, यानी कि 365 डे में ऑड डे की संख्या 1 होता है, 366 डे में जो होता है ऑड डे की संख्या 2 होता है। अब याद करना है 365 में 1 और 366 में कितना होता है ऑड डे की संख्या 2 होता है। समझ में आ रहा है आपको यहाँ तक। चलिए आगे हम इसी तरह क्या करते हैं बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे जो है 7 से हमने क्या किया था 365 को डिवाइड किया था, और 7 से 366 को हमने क्या किया था डिवाइड किया था। तो 7 बच्चे कितना होगा 35, 1 15, 7 दूना का 14, ये क्या हो गया 1 हो गया, तो 1 क्या हो गया शेष बच गया, ठीक है। ये हो गया 52, और यहाँ से 7 2 जा कितना होगा 7 5 जा
35, 1 कैरी हो गया, ये हो गया 16, 7 टू जा 14, 2 क्या हो गया रिमाइंडर, ठीक है 2 रिमाइंडर हो गया। तो ये 52 यहाँ भी 52 यहाँ भी, यानी कि ये 52 प्लस 1 डे है और ये क्या है 52 प्लस क्या है 1 डे है। तो 52 ये क्या है 1 दिन है, ये 2 दिन है, यहाँ पे 2 दिन है, ठीक है। तो ये क्या है वीक है, ये क्या है वीक है, ये क्या है वीक, 52 वीक है, ठीक है। चूंकि 7 से डिवाइड किया ना, तो 7 यहाँ पर जितना है ये क्या वीक हो गया, यहाँ पे क्या है 52, 52 ये क्या है वीक है और ये क्या है डे है। तो जो डे बच रहा है ये क्या हो गया ऑड डे, और ये भी बच रहा है 1, तो ये क्या हो गया डे। ये तो कैसा डे है ऑड डे, यानी 365 में कितना ऑड डे है 1 है, और 366 डे में कितना है, तो इसको बोलते हैं हम ये ऑड डे, ये इसमें कितना है 2 ऑड डे है। अब हम जानते हैं, आगे बढ़ते हैं, 365 ये जो है कैसा है सामान्य वर्ष है, कैसा वर्ष है सामान्य वर्ष, इसको हम लोग बोलते हैं सामान्य वर्ष। और इसको 366 को क्या बोलते हैं लीप वर्ष, क्या बोलते हैं लीप वर्ष। अब याद करना है लीप वर्ष किसे कहेंगे, ठीक है। तो आगे हम चल के बताएंगे, आगे चल के हम अभी पढ़ेंगे कि लीप वर्ष क्या होता है। यहां तक समझने में तो दिक्कत नहीं है ना। चलिए यहां तक है, थोड़ा सा ना इसको अभी आप देखिए, लीप वर्ष और सामान्य वर्ष का भी कॉन्सेप्ट छोड़ देते हैं, हम अभी आगे चल के पढ़ते हैं तो आगे बताते हैं कि लीप वर्ष क्या होता है। अभी यहाँ नहीं, लीप वर्ष अभी हम चलेंगे। चलिए एक होता है लीप ईयर, लीप वर्ष, इसी को बोलते हैं अधिवर्ष, इसी को क्या बोलते हैं अधिवर्ष, क्या बोलते हैं अधि हो गया वर्ष, वर्ष का जो है वर्ष में अधिक हो गया उसको क्या बोलेंगे अधिवर्ष, ठीक है अधिवर्ष है। चलिए अधिवर्ष का एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि अधिवर्ष का पैमाना क्या है, जो 4 से पूर्णतः, जो क्या है जो 4 से पूर्णतः, जो 4 से क्या है पूर्णतः, जो 4 से पूर्णतः क्या हो विभाजित हो, 4 से पूर्णतः विभाजित हो, लेकिन क्या है लेकिन शताब्दी वर्ष में 400 से विभाजित, 400 से विभाजित किया जाता है, ठीक है। जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो लेकिन शताब्दी वर्ष में 400 से विभाजित किया जाता है, दो चीज है 4 से और 400 से। तो हमें यह ध्यान रखना है कोई वर्ष 400 से या 4 से अगर डिवाइड होता है तो वो क्या होगा अधिवर्ष होगा, लीप वर्ष होगा। एग्जाम्पल है 1992 और 92। अब 4 से डिवाइड करने का रूल क्या है, डिवाइड रूल है 4 से 4 से अगर कोई भी चीज डिवाइड होता है तो क्या देखते हैं लास्ट 2 डिजिट, तो लास्ट 2 डिजिट अगर जो हम अगर डिवाइड हो जाएगा तो वो 4 से भी क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। इसका हम डिवाइड रूल मैथमेटिक्स में पढ़ना है डिवाइड रूल, ठीक है। तो ये चीज
लास्ट टू कितना है 92 है। तो देखेंगे 92 जो है 4 से डिवाइड होता है कि नहीं। अगर 4 से डिवाइड हुआ है 4 2 जा 8 1 2 12 4 3 जा फिर 12। तो ये हो गया पूरा का पूरा क्या हो गया कैंसिल। यानी कि जो लास्ट 2 डिजिट अगर ये 4 से कैंसिल है यानी कि 1900 अब कितना है 92 है। तो इसको अगर हम 4 से भी डिवाइड करेंगे तो क्या होगा पूरा का पूरा डिवाइड। 4 4 जा कितना होगा 16, 4 चौके कितना हो गया 16, ये कितना हो गया 3 और ये हो गया 39, 4 9 चौके कितना होता है 36, 36 हो गया। अब ये कितना बच गया 3 और 2 32, तो 8 चौके कितना होता है 32। तो ये क्या हो गया 32 का 32 कैंसिल हो गया यानी कि पूरा का पूरा कैंसिल हो गया। यानी कि 1992 कैसा वर्ष है। तो 1992 जो है ये लीप ईयर है। कैसा ईयर है 1992 जो है लीप ईयर है। 1992 लीप ईयर है हम समझ गए। 1992 क्या है 1992 लीप ईयर है। 1996 तो इसको क्या कीजिए 4 से डिवाइड कीजिए पूरा डिवाइड करके देखिए। या तो डिवाइड रूल अगर हम जानते हैं 96 तो 96 को ही केवल डिवाइड करेंगे। तो 4 2 जा कितना होता है 8 होता है 1 हो गया 16, 4 4 जा 16 यानी ये क्या होगा पूरा का पूरा कैंसिल है। यानी कि ये भी पूरा 4 से डिवाइड हो जाएगा यानी कि ये भी क्या है तो ये पूरा डिवाइड हो गया। यानी कि ये भी जो 1996 भी कैसा है लीप वर्ष है। कैसा वर्ष है 1996 लीफ वर्ष है। तो लीफ वर्ष का अवधारणा लीफ वर्ष का कंसेप्ट क्या होता है तो मैंने बताया था कि यदि आप 4 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड करते हैं या 400 से डिवाइड करते हैं तो वो लीफ वर्ष हो जाएगा। अब एक है कि 4 से पूर्णतः विभाजित हो। अब एक है वर्ड है लेकिन क्या है शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष मतलब किसे कहेंगे जैसे मान लीजिए 100 मतलब होता है जैसे ये 1200 1300 ठीक है 1400 ये क्या है 1500। तो ये क्या सब 100 साल का डिफरेंस है गैप है। तो इसे हम क्या कहेंगे ये सब क्या है शताब्दी वर्ष। ये क्या है शताब्दी वर्ष। ये क्या है तो शताब्दी वर्ष है। तो ऐसे वर्ष को हम बोलेंगे शताब्दी वर्ष है। तो 2000 लेकिन अगर मान लीजिए 2000 ये 1240 मान कीजिए तो शताब्दी वर्ष नहीं है। शताब्दी वर्ष नहीं है ये कैसा वर्ष है तो मान लीजिए शताब्दी वर्ष इसको बोलेंगे 1200 ये तो 1240 है तो किससे डिवाइड करेंगे 4 से ठीक है। और 1200 रहेगा तो किससे डिवाइड करके देखेंगे मान लीजिए 1200 है तो इसको डिवाइड करेंगे किससे हम 400 से ठीक है। तो शताब्दी वर्ष रहेगा तो डिवाइड किससे करना है 400 से ठीक है। और शताब्दी वर्ष नहीं रहे जनरल ईयर रहे तो उसको 400 से डिवाइड करना। अब 4 से डिवाइड करेंगे लास्ट कितना 2 डिजिट 40 है तो 4 10 या 40 ये कैरी यानी कैंसिल हो रहा है। यानी कि ये कैसा हो रहा है कंप्लीट हो जा रहा है। यानी कि यहाँ पे हम देखेंगे 4 से डिवाइड हो जा रहा है यानी कि ये जो है वर्ष कैसा वर्ष है लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष निकालने के लिए हमने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया एक अवधारणा दिया नहीं समझे कि अगर 4 से हम डिवाइड करके देखते हैं मान लीजिए 1993 है ये क्या 1993 है। तो 1993 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कैंसिल नहीं होगा ठीक है। लेकिन 400 को अगर हम 1992 को क्या करते हैं पूरा का पूरा 4 साल का गैप लेते हैं 92 के बाद क्या होता है 96 तो 1996 4 से क्या होगा कट जाएगा 96 में 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा 2000। तो 2000 को भी डिवाइड करेंगे 4 से तो ये क्या होगा कंप्लीट का कंप्लीट क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन जब शताब्दी वर्ष पूरा आ गया तो इसमें क्या करेंगे 400 से क्या करेंगे डिवाइड देंगे कितना से 400 से डिवाइड 20 4 जा 20 तो ये कैंसिल हो जा रहा है। तो जो पूर्णतः कैंसिल होगा बस यहाँ आपको यही ध्यान रखना है कि आपको 4 से या 400 से डिवाइड करना है। चूंकि ये शताब्दी वर्ष नहीं है तो 4 से डिवाइड कीजिए। ये शताब्दी वर्ष नहीं है 4 से डिवाइड कीजिए 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कंप्लीट नहीं होगा ठीक है पूरा कंप्लीट नहीं कटेगा। क्योंकि 4 से डिवाइड करने का रूल तो हम जानते हैं। इसको फिर भी डिवाइड करके देखिए 4 4 जा कितना होगा 16 3 हो गया और क्या हो गया 39 4 9 जा कितना होगा 36 कितना हो गया 3 और 3 ठीक है 8 4 जा कितना होता है 32 ये कितना हो गया कैरी एक कैरी हो गया यानी पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो गया लीप वर्ष नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट जो है क्लास में बोलता है प्रेजेंट सर इसका मतलब वो क्या है अब्सेंट नहीं है ठीक है। अगर जो वर्ष लीप वर्ष हो जाएगा
यानी 4 से अगर कट जाता है या 400 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है तो वो लीफ वर्ष है। अगर जो लीफ वर्ष नहीं रहेगा, अगर 4 से डिवाइड नहीं होता है तो उसको क्या बोलेंगे, यानी उसको बोलेंगे सामान्य वर्ष। क्या बोलेंगे, सामान्य वर्ष। तो हमने अभी दो टर्म सीखा, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। ठीक है, तो जो लीप ईयर है, जैसे मान लीजिए 1992, ठीक है, और एक है 1993, तो इसको अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड किए, 4 4 जा कितना होता है 16, कितना हो गया कैरी 3 और ये 9, ठीक है, 4 9 जा कितना हो गया 36, ठीक है, 36 हो गया, और यहाँ बचेंगे कितना हो गया 3 और ये हो गया 2, कितना हो गया 32, तो 8 चौके कितना होता है 32, तो यहाँ पे पूरा का पूरा ये क्या हो गया 4 से डिवाइड हो गया ये ईयर, तो 4 से पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि हम जो 1992 को क्या बोलेंगे, 1992 कैसा वर्ष है, तो 1992 लीप वर्ष है। लेकिन 4 से हम फिर इसको हम डिवाइड करके देखेंगे, 4 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो 4 को डिवाइड करेंगे, 4 चौका कितना होता है 16, ये कितना हो गया 3 39, 9 चौके कितना होता है 36, कितना बच गया 3 और ये 33, तो 8 चौके कितना होता है 32, कितना होता है 32, एक क्या हो गया बच गया, एक जब बच गया है, एक क्या हो गया बच गया है, इसका मतलब ये बच गया, पूरा पूरा नहीं कटा है, तो हम क्या करें, यहाँ लिखा पूर्णतः विभाजित हो, जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो या 400 से पूर्णतः विभाजित हो उसे हम लीप ईयर कहेंगे। अब देखिए पूर्णतः ये विभाजित नहीं हुआ है तो 1993 को किस घर में रखेंगे, 1993 आ जाएगा हमारा सामान्य वर्ष के घर में। समझ में आ रहा है दोस्तों, तो लीप वर्ष किसे कहेंगे, सामान्य वर्ष किसे कहेंगे, आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, शताब्दी वर्ष का मतलब होता है जिसमें 100 से गुना हुआ, 1200, 1300, 1400, अब देखिए 1400, 14,000, कुछ भी मतलब लिख सकते हैं। शताब्दी मतलब 100 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है, एकदम 100 का, या इसको ये भी शताब्दी वर्ष है, इसको बोल सकते हैं, ये भी क्या है शताब्दी वर्ष है, ये भी क्या है शताब्दी वर्ष है। ठीक है, तो इस तरह के जो हम बोलते हैं शताब्दी वर्ष मतलब 100। अगर मान लीजिए देखिए अगर 140 है तो 140 शताब्दी वर्ष है, शताब्दी मतलब 100, यानी कि 100 तो है लेकिन 40 नहीं है, तो इसीलिए शताब्दी वर्ष नहीं है। ठीक है, 200 हो, यहाँ लिखेंगे 200, 200 मतलब 100, 100 200 100 जो है ये क्या है शताब्दी वर्ष है। तो आपको एक ये टर्म सीखना होगा शताब्दी वर्ष, तो शताब्दी वर्ष हो गया, समझ में आ गया होगा। जैसे मान लीजिए 1900 रहता तो ये क्या शताब्दी वर्ष है, लेकिन 1900 मान लीजिए 94 तो क्या है शताब्दी वर्ष नहीं है, तो इसको डिवाइड करेंगे किससे, इसको डिवाइड करेंगे 4 से और इसको डिवाइड करेंगे 400 से। समझ में आ रहा है बबुआ, चलिए, तो यहाँ पे हमने सामान्य वर्ष के बारे में चर्चा किया और लीप वर्ष के बारे में चर्चा किया। लीप वर्ष को जानकारी अगर आपके पास है, लीप वर्ष अगर आप जान रहे कि लीप वर्ष किसे कहते हैं, तो लीप वर्ष के आधार पर हम जो है सामान्य वर्ष को हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि अगर ये लीप वर्ष है तो ये समान वर्ष नहीं होगा, अगर ये समान वर्ष है यानी कि ये लीप वर्ष नहीं होगा। तो लीप वर्ष और समान वर्ष कैसे निकालेंगे, कैसे जज करेंगे, तो सबसे पहले 400 या 4 से हम डिवाइड करेंगे उसको। अगर 4 या 400 से डिवाइड हो जाता है पूरा पूरी तो वो लीप ईयर है, और नहीं अगर डिवाइड हुआ पूरा कंप्लीटली तो वो समान वर्ष है। बस इतने ही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, 4 या 400 से डिवाइड करके देखिए आप। तो 400 से किसे डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे जो शताब्दी वर्ष है, ठीक है, और 4 से किसे डिवाइड करेंगे जो शताब्दी वर्ष नहीं है। डिवाइड हो गया पूर्णतः तो वो लीप ईयर है, डिवाइड नहीं हुआ पूरा तो वो क्या हो जाएगा सामान्य वर्ष हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। धीरे धीरे हम क्या करेंगे आगे बढ़ते जाएंगे। तो सामान्य वर्ष के बारे में हमने आपको बताया, सामान्य वर्ष, और एक होता है लीप वर्ष। क्या होता है लीप वर्ष, ये पा है लीप वर्ष, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि 4 या 400 से क्या करना होता है
डिवाइड करना होता है, 4 या 4 से डिवाइड करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा पूरा लीप वर्ष है। एग्जाम्पल ऑफ लीप ईयर्स कैसे होता है, यहाँ पे है मान लीजिए 1992, ठीक है, 1900 क्या है 96, ये है 2000, ये शताब्दी वर्ष है। तो 400 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे है 2400, तो क्या करेंगे 400 से डिवाइड करेंगे, यहाँ लिखा हुआ 1600, तो 400 से डिवाइड करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है 800, तो शताब्दी ये है शताब्दी वर्ष, ठीक है, शताब्दी वर्ष, और ये है जनरल वर्ष, ठीक है। तो अगर ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इस वर्ष को बोलेंगे लीप वर्ष। और जो समान वर्ष कहेंगे किसे कहेंगे, जो लीप वर्ष नहीं है, जो लीप वर्ष नहीं है वह स्वयं क्या हो जाएगा, वह स्वयं सामान्य वर्ष हो जाएगा। कौन सा वर्ष हो जाएगा, सामान्य वर्ष हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल अगर 1993 को ले लूं मैं, 1900 यहाँ पे 2003 ले लीजिए, 1900 ये 2007 है, ठीक है, ये है 1900 मान लीजिए 1900 कर लेते हैं, ये है 2100 कर लेते हैं, ये है 1800 कर लेते हैं, ये क्या है 1700 कर लेते हैं, ये क्या है 1500 कर लेते हैं, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। 1600 अगर हम यहाँ करते हैं 1600, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों कि शताब्दी वर्ष है 1600, ये 400 से अगर हम डिवाइड करेंगे 1600 को, अगर हम 400 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो 0 का 0, 4 1 4, 4 4 या 16, ये कंप्लीट क्या हो रहा है, डिवाइड हो जाएगा। कंप्लीट क्या हो रहा है, कंप्लीट डिविजिबल बाई 400, ठीक है। 4 या 400 से जो डिवाइड हो जाएगा वो लीप वर्ष होगा, इसीलिए 16 क्या है, लीप वर्ष है। लेकिन यहां रखना गलत होगा, ये 1500 है तो 1500 हमारा क्या है, सामान्य वर्ष है। तो अभी हमने सामान्य वर्ष सीख लिया और लीप वर्ष सीख लिया है, ठीक है। चलिए, हमने आपको बताया था सामान्य वर्ष और लीप वर्ष के बारे में, आपने बहुत अच्छे से क्या किया, समझ लिया, सीख लिया। आगे का एक कॉन्सेप्ट हम बढ़ते हैं, आगे का एक कॉन्सेप्ट हम देखते जाते हैं, इसी से जुड़ा हुआ है कि वर्ष जो होते हैं कैसे होते हैं। वर्ष दो तरह के होते हैं, ठीक है। तो अंतर कैसे होता है, जो कि जनवरी का जो महीना है ना और फरवरी का महीना, इसमें दोनों अंतर होता है। देखिए, क्योंकि ये फैब है, ये क्या है फैब, और ये क्या है फैब। फरवरी 29 और फरवरी 28 के वजह से क्या होता है, एक जैसे 365 है और 300 क्या होता है 66 है, तो एक दिन जो है इसमें क्या हो रहा है, बढ़ जा रहा है। तो 28 दिन तो 28 दिन है ही, लेकिन एक दिन यहाँ फरवरी में कभी कभी क्या होता है, बढ़ जाता है हर एक 4 साल में। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो 28 ये हो गया और ये 29 हो गया, ठीक है। अब 7 से डिवाइड करेंगे, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, ये क्या होगा आपको आगे चल के हम बताए थे और आगे चल के हम डिस्कस भी करेंगे और डिटेल से। यहाँ देखिए 28 है, फरवरी क्या है 28 है, और यहाँ फरवरी क्या है 29 है। तो फरवरी कभी कभी क्या होता है, 4 साल के बाद जो है फरवरी 28 से कितना हो जाता है, 29 साल का हो जाता है, 29 दिन का हो जाता है, 29 साल बोल दिया सॉरी, तो 29 दिन का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 28 जो है ये जो है सामान्य वर्ष, इसको बोलेंगे जब सामान्य वर्ष, जब फरवरी जो है 28 दिन का हो तो ये होगा सामान्य वर्ष, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। तो 28 फरवरी कैसा है, सामान्य वर्ष है, ठीक है। अब 28 को हम क्या करते हैं, 28 है, ठीक है। तो इसमें जो दिन होता है 28 है, तो इसमें साल जो होता है, दिन होता है 365 का होता है। क्या होता है, दिन 365 का होता है। तो हम जानते हैं 365 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी 365 दिन में ओड की संख्या कितना है, 1,
ठीक है। ऑड डे कितना होगा 365 में, तो 1 होगा। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 कितना होगा, 7 5 जा कितना होगा 35, 1 और 5 कैरी हो गया, ये हो गया 7 2 जा 14, कितना बच गया 1, 1 जो बच रहा है, 1 जो बच गया ये क्या हो गया ऑड डे। किसी भी ऑड डे को निकालने का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 ऑड डे आ जाएगा। तो समान वर्ष में जो होता है, जो फरवरी होता है वो 28 दिन का होता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है। यहाँ जो आ जाता है लीफ वर्ष, इसको बोलते हैं लीफ वर्ष। अभी मैंने लीफ वर्ष का कॉन्सेप्ट दिया था कि लीफ वर्ष किसे कहते हैं, 4 या 400 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, उसे लीफ वर्ष कहेंगे। अब लीफ वर्ष में, लीप वर्ष क्या है, तो लीप वर्ष किसे कहेंगे, आपको तो मालूम है कि लीप वर्ष में जो फरवरी होता है, लीप वर्ष में फरवरी जो होता है 29 दिन का ये होता है। ठीक है, 29 दिन का होता है। कितने दिन का होता है, 29 दिन का होता है। ये आपको अब क्या करना है, याद करना है कि लीप ईयर है जो होता है, फरवरी जो है 29 दिन का होता है। ठीक है, हमने अभी सीखा था, क्या सीखा था, तो 366 डे जो ये है, अगर हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 जो बचेगा वो क्या हो गया, ऑड डे। ये क्या हो गया, ऑड डे। ये क्या हो गया, ऑड डे। यानी कि लीप वर्ष में ऑड डे, यानी कि लीप वर्ष में यही ध्यान रखना है कि लीप वर्ष में ऑड डे कितना होता है, 2। और समान वर्ष में यही याद करना है कि समान वर्ष में ऑड डे कितना होता है, 1। समान वर्ष में बोलेंगे तो ऑड डे 1, और लीप वर्ष में ऑड डे होता है 2। कितना होता है, 2 होता है। तो यहां तक हमने क्या किया, सीखा है। क्या किया है, सीखा है। समझे, यहां तक हमने क्या कर लिया, सीख लिया कॉन्सेप्ट को। बेसिक्स जो सीखना था मुझे वो मैंने यहां तक सीख लिया। मैं अब टाइम देखता हूं, क्योंकि इस क्लासरूम का है, क्लासरूम का रूल है कि 1 घंटा प्रत्येक टॉपिक पे क्या करना है, ध्यान देना है। अगर मैं देखता हूँ टाइम 1 घंटा से ज्यादा हो गया तो छोड़ना होगा, क्योंकि मुझे क्लास भी लेना है अभी। अच्छा, लगभग जो है ना एक पॉइंट और डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन चूंकि ये बहुत लंबा है तो आई थिंक इसको छोड़ देना ही बेटर है। कल का एक लेक्चर है, आगे हम बढ़ाते हैं इसको। तो ये क्लास 1 जो है आपका ओवर होता है यहाँ पे, है ना। क्लास 1 जो है आपका ये क्या होगा, कंप्लीट हो गया। कल से हम फिर इस लेक्चर को हम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, और तब तक आप जो है अपना और अपनों का ख्याल रखें। और साथियों, इस YouTube चैनल में तो मैं बताया ही आपको, मैथ्स आपको मिल रहा है, आपको रीजनिंग का ये टॉपिक स्टार्ट हो गया है, जनरल स्टडी जो यूपीएससी का है, जीएस पेपर 2 स्टार्ट हो चुका है, इस प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। मैथ्स रीजनिंग स्टार्ट हो गया, ये आपका सीसेट में काम आएगा। सीसेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, ये मैथ्स रीजनिंग होता है। जीएस जो होता है, जीएस पेपर 1, ठीक है, वो मिल रहा है। पीटी के लिए ध्यान में, पीटी को रख के तैयार किया जा रहा है ये सब टॉपिक। और साथ में साथ ये एक होता है खोटा, ये खोटा मेंस जो है ये उन साथियों के लिए है जो जेपीएससी तैयार कर रहे हैं, और जेपीएससी एग्जाम में जो खोटा पेपर रखेंगे उनको मैं खोटा के लिए गाइड करूंगा। और आने वाले लेक्चर में, आने वाले समय में जो जितना भी डायमेंशन है यूपीएससी का, मैं सारा का सारा लेक्चर रिकॉर्ड करके मैं आपको दूंगा। तब तक जो है आप जो है कंटिन्यू बने रहें हमारे साथ। मैं एक विशेष तरीके से मैं आपको एक प्रोग्राम के तहत जो है ये सारे वीडियो आपको अवेलेबल करवाता रहूँगा। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, मैथ्स का प्लेलिस्ट में जाइएगा, रीजनिंग का प्लेलिस्ट में जाइएगा, जीएस का, तो प्लेलिस्ट में आप हमारे प्लेलिस्ट का भरपूर यूज कीजिए। ठीक है, आप अपनी ज़रूरतों के अनुसार आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे और अपना नोट्स प्रॉपर तैयार करेंगे। और धीरे धीरे जो होता है, चूंकि ये स्ट्रैटेजी यूपीएससी का प्रीलिम्स, ठीक है, ये यूपीएससी का पीटी का स्ट्रैटेजी है कि अगर आप जीएस पढ़ लेते हैं और मैथ रीजनिंग पढ़ लेते हैं
तो आपका जीएस यहाँ पे स्ट्रांग होगा और सीसेट और रीजनिंग यहाँ से स्ट्रांग होगा। तो आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए आप क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। ये जो है पेपर 2 है, ठीक है, ये पेपर 2 है और ये पेपर 1 है, ठीक है, ये पेपर 1 है। तो आई होप यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। कल से हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपनों और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू दोस्तों।